ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के ही है। और दैनिक राशिफल की चर्चा तो हम आपके साथ करेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पहले आपको हम पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 27 जुलाई सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना श्रावण मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी सप्तमी, नक्षत्र रहेगा रेवती, योग होगा धृति, करण होगा विष्टि और राशि होगी आज मीन। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 1 बजे अपनी सम राशि मीन से निकल करके और अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है साथियों, वह प्रातः 9:03 से लेकर के प्रातः 10:45 तक रहेगी और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। और पंचक जो हैं वो आज समाप्त हो जाएंगे सही दोपहर को 1 बजे। और आज शीतला सप्तमी भी है और गंडमूल भी चल रहे हैं, आज के दिन रहेंगे गंडमूल भी। तो ये थी जानकारी साथियों पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे कि आप सभी जो 12 राशियों के हमारे मित्र हैं, जातक हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका आज का दिन यानी कि 27 जुलाई दिन शनिवार कैसा रहने वाला है। और चर्चा को आरंभ करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर ये बेस्ड है, उसी पर ये आधारित है। तो आइए साथियों आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, आज के दिन भी आप अगर दूर दराज की यात्राओं को करने से परहेज करेंगे तो ये आपके हक में काफ़ी अच्छा होगा। और अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा साथियों, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी काफ़ी केयरफुल रहें आप मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं। और अपने विरोधियों से भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आज के दिन भी। और किसी भी बैंकिंग, कोई अगर आपका कोई बैंक से रिलेटेड कार्य है जो आप जिसको लेकर के एफर्ट कर रहे हैं, चाहे वो लोन से संबंधित हो या फाइनेंस से कोई और भी चीज़ जुड़ी हुई हो, उसको लेकर के आपकी कोशिशें चल रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के दिन भी अगर आप ये एफर्ट ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सफलता एफर्ट लगाने के बाद भी आपको आज के दिन नहीं मिल पाएगी। आज का दिन आप और थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, उसके बाद कोशिश करेंगे तो कुछ योग बनेगा। साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका एनर्जी लेवल भी सामान्य से मध्यम बना हुआ है, बना रहेगा। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। ओवरऑल तो मैं कहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई कुल मिलाकर के कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि 60 से 65% रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने की संभावना है और 30 to 35% जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो फिर भी अगर हम रिजल्ट्स का रेशो भी अगर हम देख रहे हैं तो वो भी आपके काफ़ी फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, तो उसको लेकर के कोई ऐसी परेशान होने वाली या चिंता वाली बात हमें नज़र नहीं आती। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का सवाल है या आपके घर के बड़े बुजुर्गों का, तो उनका पूरा प्यार, आशीर्वाद और स्नेह आपके सर पर है, आप पर बना हुआ है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा, अगर आप ही कोई ऐसी वाणी बोल देंगे तो एक कोई अलग बात है कि भाई आपकी बात का कोई बुरा मान जाए या किसी को कोई हर्ट हो जाए, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे इन बातों का तो आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल आज के दिन बना रहेगा। अंत में बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स भी अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे, सामान्य एजुकेशन वाले। थोड़ी दिक्कत हो सकती है हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने रिजल्ट्स प्राप्त करने में।
और जहाँ तक वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध भी सामान्य से मध्यम आज के दिन भी आपके बने रहेंगे। उपाय आप क्या कीजिएगा? तो उपाय मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ प्रिय साथियों, कि आपका थोड़ा सा एक तरीके से जो अपना स्वास्थ्य है या आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है, उससे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। किसी प्रकार से कोई, अगर आप भी अपने अंदर ऐसा महसूस ना करें कि भाई कोई वीकनेस है या कुछ थोड़ा सा आपका बीपी हाई या लो हो रहा है, मतलब थोड़ा अस्वस्थ महसूस ना करें, तो उसके लिए फिर मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा प्रिय साथियों, कि आप जो है आज के दिन भगवान काल भैरव नाथ जी की पूजा करेंगे तो आपकी धन की स्थिति में भी सुधार काफ़ी अच्छा आप देखेंगे। हर तरीके से आपको अच्छा सुधार दिखेगा। और साथियों, दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं कि ताकि आपका भाग्य भी साथ दे और आप जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो आपके लिए क्या बनता है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें और धार्मिक पुस्तकें जितना हो सकता है धार्मिक स्थलों में जाकर के दान करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, वर्क प्लेस से संबंधित बात करते हैं सबसे पहले आपके। तो वर्क प्लेस से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां तो ज़रूर हैं, या थोड़ा बहुत रिजल्ट्स ऐसे भी मिल सकते हैं कि जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हों, यानी कि जैसा रिजल्ट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं वैसे ना प्राप्त हों, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं ज़्यादातर। तो मैं कुल मिलाकर के कह सकता हूं कि 70% तक का जो दिन है ये वर्क प्लेस में आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जहां तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा, उसका आप भरपूर लाभ लेंगे, वैवाहिक सुखों की कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में आज के दिन। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि धन का आगमन जो होना चाहिए या जो हो रहा था उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। मित्रों की ओर से भी असहयोग आपको मिल सकता है, या फिर ये कहें कि मित्रों से अगर आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो उनका सहयोग आपको प्राप्त ना हो। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आज के दिन आप अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके भी रखें तो ये आपके हक में भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करें कि जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको जो अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी समस्याएं आ रही हैं वो भी ना आए, उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। तो साथियों, पराक्रम जो है आपका वो आपका अच्छा बना हुआ है, उसी के कारण ही आप, मेहनत के कारण ही थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हैं अपने जीवन में, और अपने ज्ञान के कारण। मेहनत और ज्ञान दोनों का जो समन्वय है उसी की वजह से आपकी गाड़ी आगे जा रही है, ये मान के चलिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अब उपाय देने लग रहा हूँ। तो देखिए, आप गणपति जी की पूजा करें, चाहे आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं या आप सामान्य एजुकेशन। और दूसरा उपाय आप करना है शनि देव के मंत्रों का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, 1 माला या 3 माला, बस ये काम करना है आपको। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी के संकेत जरूर दिख रहे हैं काफ़ी समय से, और ये अभी सिलसिला काफ़ी आगे तक चलेगा भी मिथुन राशि के जातकों का। तो आपको इस बात को लेकर के मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और इस दिशा में काम करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो रिलेशन है अपने जीवन साथी के साथ वो बेहतर हो सकें, उनको आप मेंटेन कर सकें अच्छे ढंग से, और उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। तो ये आपका भी दायित्व बनता है। अगर ग्रहों की कुछ कमी है, ग्रहों के संकेत ऐसे मिल रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसको करें। उपाय तो हम आपको जरूर देंगे, उपाय तो करें ही करें, साथ में ये भी कार्य आपको करना होगा। और आपके जो करियर है, करियर में भी जो समस्याएं थोड़ी हैं वो आज के दिन भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, कठिनाइयाँ भी फेस कर रहे हैं आप आज के दिन। लेकिन इनसे कैसे निपटा जाए, इनसे निपटने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है प्रिय साथियों कि जैसा कि आप मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो मेहनत के बल पर आप काफ़ी कुछ चीज़ों को सही कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें टूट फूट जाती हैं उनकी रिपेयर होती है और वो उसके बाद बहुत अच्छी रहती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको भी आज के दिन करना पड़ेगा। मतलब अपनी मेहनत से आप चीज़ों को सही कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी सही कर सकते हैं, और ऐसे योग बन भी रहे हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर करेंगे तो वो भी आपको लाभ देंगी। इनकम आपको बराबर अच्छी हो रही है, इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का सवाल है, तो स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई में
सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? मेरा कहना यही है कि एक चुटकी हल्दी लेकर के प्रातः काल जब आप स्नान करते हैं अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करें, ये करिएगा। और दूसरा उपाय आपको करना है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में नंगे पांव घास पर अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय ये आपके लिए बनता है। आगे बात करेंगे जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। तो जिनका कैंसर साइन बनता है, आप जो हैं आपका करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, पहले से ही करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, आज के दिन भी करेंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो रही है, जैसे कि हो रही थी आज भी ऐसे ही होगी। तो आपका वर्क प्लेस को लेकर के कोई समस्या नहीं दिखता हमें। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी आपका व्यापार ग्रो होगा अगर आप व्यापारी हैं तो। अगर आप जीविका चलाते हैं, कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपका सब कुछ बहुत अच्छा प्रभुत्व बना रहेगा और सब रिजल्ट्स भी आपके अपने अनुकूल आएंगे। स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं कर्क राशि के, जो सामान्य एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही उत्तम रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं आज के दिन। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के दिन भी समस्या आड़े आ रही है पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि राहु और चंद्र का ग्रहण दोष आपके नवम भाव में लगा हुआ है साथियों। तो ऐसा करने से आपका एक तो भाग्य प्रबल नहीं हो पा रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, और दूसरा जो आपका पुरुषार्थ है, पराक्रम है, उसमें भी कमी दिखती है। वैसे तो आप अगर देखा जाए तो अपने वैवाहिक जीवन में तो बहुत उसका आनंद ले रहे हैं आज के दिन भी। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद है आपका। और जहाँ तक आपके इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम हो रही है, होती हुई दिख रही है। तो आज के दिन आप उपाय क्या करें? तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शनि से संबंधित चीज़ों का एक तो दान करना है। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करिएगा और सप्त धान्य नाच का भी अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। और साथियों, दूसरा इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आज के दिन ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का भी जाप अवश्य करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लियो साइन बनता है। तो साथियों, आपका जो वर्क प्लेस है, जो करियर है, आपका प्रोफेशन है, वो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आज के दिन भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं आपके चार्ट में एक बहुत अच्छा राजयोग बना है, और राजयोग बना है आपको अपने कार्यों से अच्छे धन के लाभ की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी की भी आपके ऊपर कृपा होती दिख रही है, और बुद्धि के द्वारा भी आप अपने सारे कार्य पूरे कर पाएंगे आज के दिन। जो कार्य कुछ जटिल भी हैं और वो पूरे नहीं कर पा रहे थे आप पिछले कुछ समय से, अब आज का दिन ऐसा दिन है कि आप अपने उन कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो अकाउंट से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं या जो आईटी से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में और उनको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग भी हैं। और प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में भी आप एक तरीके से मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको थोड़ा सा सुखद है, थोड़ा सा दुखद है, मतलब मिले जुले परिणाम आपको अपने वैवाहिक जीवन में मिल रहे हैं आज के दिन। जहाँ तक घर गृहस्थी का सवाल है, घर परिवार का सवाल है, तो उनके साथ भी आपके रिलेशन थोड़े से ऐसे रह सकते हैं कि जिसको लेकर के आपको उनसे शिकायत हो और उनको आपसे। तो अब उपाय आपको देंगे कि उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आज के दिन भी, और जो नॉर्मल एजुकेशन करने वाले हैं उनको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति को लेकर के भी। अगर आप सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स भी चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, जो स्टूडेंट सामान्य एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो उपाय तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आप सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दूध है, दही है, ये कन्याओं को खिलाएं। 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की जो कन्या है उनको पिलाएं, और उनको वस्त्र भी सफ़ेद दान दें, चाहे रुमाल ही आप उनको एक दान दे सकते हैं, तो ये भी वस्त्र ही कहलाता है। नया रुमाल आप उनको दे दीजिए। एक तो उपाय आज के दिन आप ये करिएगा। और दूसरा उपाय आप करें, राहु स्तोत्रम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
राहु स्तोत्रम का पाठ आप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि सिंह राशि के जातक आप कोई तामसिक भोजन करते हैं या मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपका राहु और बिगड़ेगा और आपको और तनाव और परेशानियों में डालेगा। तो यहाँ इस बात का ध्यान भी आप सिंह राशि के जातकों को जरूर रखना चाहिए। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के मित्र हैं जिनका विर्गो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आपको भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। और दूसरी ओर जो इनकम है, इनकम भी आपको मध्यम रूप से होती दिख रही है। वैसे तो आपकी धर्म के प्रति बड़ी आस्था और रुचि बनी हुई है, बनी रहेगी। और साथियों, आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से रिलेटेड भी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसी कार्य को, इस पर अपना थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं भी आपको अपने कार्यों को लेकर के करनी पड़ सकती हैं। और जो विशेष रूप से मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोग हैं उनके लिए बताना चाहेंगे, जो इस प्रोफेशन में हैं, कि अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो ये यात्रा उनके लिए बड़ी सुखद और लाभप्रद रहेगी, ये भी आपको हम बताना चाह रहे हैं। और साथियों, जो सुख सुविधाएं हैं उनका अभाव रहेगा, या कह सकते हैं कि आप लाभ लेने से वंचित रहेंगे, ये भी कहा जा सकता है। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। तो प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहते हैं कि कौन से वो उपाय आपको करने चाहिए कि जिनके करने से आपको वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से लाभ प्राप्त हो, वैवाहिक जीवन आपका सुखद हो। तो साथियों, उसके लिए उपाय आपको करना बनता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, और एक मातंगी माता का यंत्र, मातंगी यंत्र बोलते हैं, मातंगी यंत्र ला करके आपने पूजा घर में रखें और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। आप ये आप काम करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे आप मन ही मन आज के दिन जहाँ भी हो, चाहे आप अपने परिवार में हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे सोशल सर्किल में हो, मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, जब भी आपको समय मिले इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए। अब आगे आपसे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो जो लिब्रा साइन वाले हमारे मित्र हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि आपका अगर अपने पार्टनर के साथ कोई व्यापार आप करते हैं तो वो आपका अच्छा चलेगा, अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा आपको भी अपने पार्टनर के साथ एक तरीके से उसको सहयोग देना होगा, उसको सहयोग करिएगा, बजाय इसके कि आप उसके साथ रह करके उसमें कमी ना निकालें। उसको सहयोग करेंगे तो उसकी ओर से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और आप दोनों मिलकर के कुछ बेहतर कर सकते हैं। दूसरी ओर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम रहेगा साथियों। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर के भी आप संतुष्ट रहेंगे। आज के दिन कुछ अच्छी बड़ी जिम्मेदारियां भी आपको दी जा सकती हैं आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपके सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा। साथियों, मैं आपकी इनकम की बात करूं तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम या मध्यम होती रहेगी। और अगर आप धन सेविंग के विषय में जानना चाहते हैं तो धन की सेविंग भी या इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे आज के दिन भी। प्रिय साथियों, थोड़ा सा अपने विरोधियों से जरूर सावधान रहें। अगर आप अपने विरोधियों से सावधान रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, तो उनकी ओर से भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बन रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो तो आज आप हनुमान जी की जो मूर्ति होती है, अगर उस पर आप सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं और फिर चमेली के तेल का दीपक वहाँ जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और इसी के साथ साथ भगवान शंकर जी की भी पूजा प्रातःकाल अवश्य करें। हो सके तो उनको जल से अभिषेक करें, कच्चा दूध मिला लें गाय का, तो और भी अच्छी बात। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, आप अपने ज्ञान और विवेक के कारण
अपने कार्य क्षेत्र में भी जो ऐसे कार्य होंगे जो दूसरे लोग या तो नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसे कार्यों को आप आगे बढ़ करके पूरा करेंगे। ये आज इतना पॉजिटिव योग आपके लिए बना हुआ है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप तो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके अपने कार्यों को समय से पहले और सफलतापूर्वक पूरा कर ही लेंगे। बेशक चाहे चैलेंजेस क्यों ना हो आपके सामने, बेशक क्यों ना कठिनाइयाँ हों, वो सब आपके लिए मायने नहीं रखती हैं चीज़ें। हालांकि थोड़ा सा कमी आपके पराक्रम में जरूर है कि मैंने थोड़ा सा कहा है, ज़्यादा नहीं। पराक्रम तो आप कर ही रहे हैं, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। जहाँ तक आय का सवाल है, इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आज आपको ये कहा जा सकता है कि सामान्य से मध्यम के बीच में होने की संभावना बन रही है, थोड़ी रुकावट के साथ। तो साथियों, मित्र जो हैं वो भी आपको सहयोग पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये भी कहा जा सकता है। तो दूसरा, बड़े भाई बहन जो हैं उनका भी आशीर्वाद या सहयोग या प्यार में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं सामान्य एजुकेशन वाले, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ा सा परेशानी या कुछ कमी, या फिर मैं कहूँ कि अपनी पढ़ाई से मन हटना, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं आज के दिन आपके जीवन में। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। सुखों का लाभ पूरी तरह से आप नहीं ले पा रहे हैं और अभी आपके लिए थोड़ा सा संभव भी नहीं है सुखों का लाभ लेना। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको कौन से करने हैं कि जिनको करने से आप, एक तो आज के दिन जटा वाला नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, 11 साबुत बादाम और काले रंग के एक नए कपड़े में उसको पोटली बना करके और बहते जल में प्रवाह कर दीजिएगा। ये काम आप कीजिएगा। और दूसरा उपाय आप क्या करें? दूसरा उपाय आपको करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जाप। कर सकें तो 3 माला कर लें। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका जो व्यक्तित्व है उस पर थोड़ा सा चेहरा आपका उदास उदास सा होना, या चेहरा लटका हुआ होना, या दूसरों को आप ऐसा महसूस ना कराएं कि आप कुछ परेशान हैं या कुछ बीमार हैं या स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज आपकी ओर से दूसरे लोगों को जा सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है। कोशिश ये रखिएगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा हो और जो मैसेज आपकी ओर से जाए दूसरों पर वो एक पॉजिटिव मैसेज जाए और ये जाए कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है, धनु राशि का जो जातक है, ये बड़ा एक्टिव बंदा है और इस बहुत अच्छा हेल्दी बंदा है, स्वास्थ्य इसका बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा मैसेज जाना चाहिए, ना कि इसके विपरीत। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर के समस्या नहीं है, तो थोड़ा जब स्वास्थ्य अच्छा है तो हमको अपने चेहरे से भी तो अच्छा दिखना चाहिए ना। अब चेहरे से भी अगर अच्छा नहीं दिखेंगे तो कैसे बात बनेगी। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी ओर से भी आपको थोड़ा सा उनके आशीर्वाद में कमी के संकेत मिल रहे हैं। और जो विवाहित जो मेल या फीमेल हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी नॉर्मल लाइफ आज के दिन निकलने वाला है। जहाँ तक आपकी एनर्जी लेवल की बात करें या पराक्रम, और पराक्रम के साथ साथ परिश्रम की बात करें, एक ही बात है, तो ये भी इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, जो पहले कमी बनी हुई थी पराक्रम में, अब उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है। प्रिय साथियों, अपने वैवाहिक सुखों का, जैसा कि मैंने कहा कि आप के सामान्य से मध्यम संबंध रहेंगे, और इसी के साथ साथ आपको अब हम ये बताएंगे कि आपके वर्क प्लेस से संबंधित आपको कैसे रिजल्ट्स की प्राप्ति के संकेत हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा परेशान हालत में रह सकते हैं, कुछ रिजल्ट्स को लेकर के या कुछ वर्क को लेकर, कार्यों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, या तो वो आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आएंगी जैसा कि आप करना चाहते हैं जिस ढंग से, या कोई दूसरी समस्याएं आपको घेर सकती हैं, परेशान रह सकते हैं आप। तो थोड़ा सा परेशानी वाला दिन कहा जा सकता है अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में। लेकिन उपाय क्या किए जाएं
कि ताकि एक तो आप आज के दिन काला कंबल है, काले तिल है, ये चीज़ें जो हैं आप दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खाने में आप अपने एक तरीके से काला नमक और काली मिर्च का सेवन करें थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। काला छाता दान कर सकते हैं आज के दिन आप, काले उड़द दान कर सकते हैं। ये चीज़, ऐसी चीज़ें दान करेंगे तो आपके करियर में भी आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं कि जो मकर राशि के स्टूडेंट्स हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आप वैसे तो दिखने में तो काफ़ी आज के दिन आपके चेहरे से ही लगेगा कि काफ़ी रोमांटिक हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके ऐसा लगेगा कि आप रोमांटिक मूड में हैं और रहेंगे भी रोमांटिक मूड में, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। और अपने जीवन साथी के साथ भी आज के दिन आपका जो ये पूरा समय व्यतीत आप करने वाले हैं अपने जीवन साथी के साथ, कुछ क्षण तो ऐसे भी आएंगे कि जब आप बहुत उनके ऊपर एक तरीके से फिदा रहेंगे, और कुछ ऐसे भी क्षण आएंगे कि जिनमें कुछ ऐसे पल होंगे कि जिसमें कि आप थोड़ा उनसे नाराज़गी भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर समय आप उनके साथ अपना रोमांस ही करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि आपकी इनकम कैसी रहेगी। इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी। आय में किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है साथियों। और जो आपका व्यापार है या कारोबार है या रोजगार है, वह भी एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि वो भी सामान्य से मध्यम आराम से चल रहा है, चलता रहेगा। ना कोई बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ना ही कोई डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से मध्यम स्पीड से, मध्यम गति से चलता रहेगा। साथियों आगे बात करेंगे आपसे आपके घर परिवार के सदस्यों को लेकर के। तो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल आपका सामान्य से मध्यम रहेगा, और स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी सामान्य ही रूप से उसके परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे आप हायर स्टडीज़ में हैं चाहे सामान्य एजुकेशन में हैं। तो इस बात का अगर आप उपाय करेंगे तो आपको और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे साथियों। और आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय एक तो आपको ये करना है ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे, क्योंकि जब तक भाग्य व्यक्ति का उसको सपोर्ट नहीं करता तब तक उसको जीवन में कोई भी सफलता प्राप्ति के योग नहीं बनते। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला तो यही है कि एक तो आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की जाप 1 माला या 3 माला जरूर करें प्रातः और सायंकाल को। और दूसरा आपको करना है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, ये आपको करना है। तो साथियों आप ये उपाय करिएगा, आपको बहुत अच्छे और सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आप कहते हैं कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध हम अच्छे से और बेहतर से बनाना चाहते हैं, तो आप बताएं, तो उसके लिए फिर आप शनि के उपाय भी जरूर कर लीजिए। प्रिय साथियों, बंदरों को आज के दिन गुड़ और चने खिला दीजिए, आपका बेड़ा पार है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों आज के दिन आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो अपना वर्क प्लेस है, जो अपना कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन भी बन रहे हैं। आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, अपने व्यापार से रिलेटेड, अपने कारोबार रोजगार से रिलेटेड बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आज के दिन भी। और साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी अच्छा रहेगा, और पराक्रम के द्वारा ही आप अपने जो कार्यस्थल पर हैं वहाँ पर कुछ टफ टास्क भी पूरे करके अपने जो सीनियर्स हैं उनको प्रभावित कर पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, तो स्टूडेंट्स भी अपनी सामान्य पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों चाहे सामान्य एजुकेशन वाले हों। वैवाहिक जीवन में अगर कहूँ तो वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, मध्यम है। उपाय आज के दिन आपको करना है, एक तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करिएगा। प्रिय साथियों, किसी प्रकार का कोई नशा या मादक पदार्थों का सेवन या कोई भी इस तरीके का नॉन वेज वगैरह ये बिल्कुल ना खाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर हो सके, जो हम उपाय आपको दे रहे हैं, अगर हो सके तो आपको अपने एक तरीके से जो इनकम का जो फील्ड है, जहाँ से आपको इनकम होती है, आय जो होती है आपको, उसकी बात मैं करूँगा, उसमें ज़रूर कमी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे संकेत हैं प्रिय साथियों, अगर आपने इस उपाय को कर लिया छोटा सा, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बराबर होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक तो आपको करना है,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको आज करना है, आज के दिन, चाहे आप 10 से 15 ही मिनट क्यों ना करें। और दूसरा उपाय आपको करना है कि काली उड़द, काले चने, उबले हुए, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, ये चीज़ें दान करनी है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि घर के अंदर अपने कोई भी कबाड़, छत पे, स्टोर में, आपके कहीं पर भी घर में कहीं नहीं होना चाहिए फालतू की चीज़ें। फटा हुआ कागज़, फटा हुआ अखबार, कॉपी, किताब, ये सब नहीं होने चाहिए फटे हुए। ये उपाय हैं आपके लिए, इनको अगर आप करेंगे तो आपको उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आगे बात करेंगे और अंत में मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कठिनाइयाँ, परेशानियाँ कहा जा सकता है कि रहेंगी, अभी चलेंगी, लेकिन जो आपके कार्य सरे चढ़ने चाहिए जिस समय पर, उनमें सरे चढ़ने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो आपको अपने कार्यों में क्यों करना पड़ रहा है, ये समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि पाप प्रभाव में होने के कारण ग्रहों के, ये समस्या आपको आएगी ही। लेकिन यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले भी, मीन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनका काफ़ी समय से स्टार्स जो हैं बड़े बुलंदियों पर हैं। यानी कि स्टूडेंट्स के स्टार्स जो हैं, दोनों के प्रकार के स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए एक तरीके से सामने दिख रहे हैं, बैठे दिख रहे हैं। और मैं आपसे इतना भी बताऊंगा कि देखिए, आपका जो पराक्रम है उसमें भी वृद्धि होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर दूर दराज की यात्राएं आप कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके करें, इससे आपको कष्ट और तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और धन का भी व्यय अधिक हो सकता है, आपकी जेब खाली हो सकती है। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि धन आएगा तो ज़रूर आपके हाथ में, लेकिन आने से पहले उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी खर्चे की, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। कोशिश करिएगा, अगर कोशिश करेंगे तो उसमें आप सफल भी होंगे कि मुझे धन उचित मात्रा में ही खर्च करना है, उचित मात्रा में ही निकालना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई धन आया रहा उसको अनावश्यक तौर पे कहीं पर बिना सोचे समझे उड़ा दिया, खर्च कर दिया। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जब ज़रूरत पड़ेगी और तब आपके पास पैसा नहीं हुआ तो ये आपके लिए मुश्किलें बन जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रिय साथियों। करियर को लेकर के, करियर में भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं। एक तो करियर में और एक वैवाहिक जीवन में, यहाँ पर थोड़ी 2 क्षेत्रों में आप मीन राशि के जातकों के लिए समस्या बन रही है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़िया रहे, बेहतर रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? तो साथियों, उसके लिए आपको एक ही काम करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, एक तो आप ये कीजिएगा। एक दूसरा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है उस पर सिंदूर का तो चोला आप लगाने चढ़ाना ही है, साथ ही जो गुलाब के फूलों की माला होती है वो एक बनवा करके, और एक पान के पत्तों की जो माला होती है, वो पान जो होते हैं चबाने वाले, उनके 11 पत्तों की माला बनवा लें, मोली में बांध करके, कलावे में बांध के, ऐसे गांठ लगा लगा करके उनकी माला बना लें पान की। वो जा करके बजरंगबली जी को अर्पित करें और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, चमेली का तेल जला करके, और फिर वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का, हनुमान बजरंग बाण का या हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा, या फिर आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तो आपके समझ लीजिए, अगर आपने मंगल स्तोत्र का पाठ कर लिया तो आपको बहुत अच्छी सफलता अपने जीवन में मिल जाएगी। और एक अर्गला स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें। अर्गला स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा कवच करें। वैसे तो अर्गला स्तोत्र ही बनता है, 5 मिनट का भी पाठ नहीं है, 5 मिनट का भी। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपका जो है राहु केतु के दोष के कारण जो आपका फैक्ट्री, आपकी ऑफिस में जो समस्याएं चल रही हैं ये दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 27 जुलाई सन 2024 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने आप सभी हमारे मित्रों को, जो कि मेष से लेकर मीन तक सभी जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आज का जो दिन है, यानी 27 जुलाई शनिवार का जो दिन है, आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। और साथियों, जो भी और जिस राशि की भी हमने बात आपके साथ की है, अंत में उपाय भी
जरूर दिए हैं। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो मान के चलिए कि आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। तो प्रिय साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम करेंगे समाप्त और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी हमारे जो मित्र हैं, जातक हैं, उनका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।